हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो गियर के बारे में चल रहा था। तो देखिए, आज मैं गियर्स का कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखा है। वो ऑलरेडी तो मैंने पिछले क्लास में कुछ टर्म्स आपको दिखाया था, पर आज कुछ 3D व्यू में कुछ और भी आपको जानकारी देने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, ऑलरेडी ज़्यादा बातें ना करके मैं मतलब शुरू कर देता हूँ। पर एक बात बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, कि अगर आप मेरे चैनल पर नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, तो कि मैं हर रोज़ एक नया नया वीडियो ला रहा हूँ जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, आज का जो क्लास होगा थोड़ा मैं ITI से थोड़ा हाई लेवल थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ, जो कि एक डिप्लोमा लेवल के लिए वो भी इजी हो जाएगा उन लोगों। तो आप ITI के लिए तो ये होगा इजी पूरा, और डिप्लोमा के लिए भी थोड़ा इजी होगा। मैं क्या ट्राई कर रहा हूँ ना, थोड़ा कुछ डिटेल्स इसमें देने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, ये जो आप देख रहे हो जो ड्राइंग, ये आपका गियर का 3D ड्राइंग है। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, ऑलरेडी आपके सामने जो ये 3D ड्राइंग आप देख रहे हो, ये गियर का कुछ फिगर आपको सामने है। तो देखिए, पहले तो ये आपका गियर का दो टीथ है, और ये गियर का कुछ एक मॉडल है। तो यहाँ से ये कट कर दिया। ठीक है, ये हैचिंग है तो कट कर दिया। तो मानिए कि एक टोटल आपके पास एक गियर है। तो आप गियर का टर्म्स मतलब उसका अंदर का कौन से टर्म्स है, तो देखिए पहले मैं समझाता हूँ जो कि एडेंडम होता है। एडेंडम क्या है? देखिए, ऊपर का ये जो डॉटेड लाइन गया है, ये है आपका एडेंडम सर्कल बोलते हैं। तो एडेंडम सर्कल क्या है? जो हर टीथ, मानिए कि बहुत सारे इसका रेडियल में बहुत सारा टीथ होगा, तो हर टीथ को क्या होगा, जो टॉप फेस में से टच करके जो एक लाइन जाएगा, मतलब जो सर्कल क्रिएट होगा, उसी को हम बोलेंगे एडेंडम सर्कल। यहाँ पे देखिए एडेंडम सर्कल है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको याद रखना, एडेंडम सर्कल क्या है? जो टीथ का टॉप सरफेस को टच करके रेडियली एक डॉटेड लाइन क्रिएट होगा, जो सर्कल एक क्रिएट हो रहा है, तो उसको हम बोल रहे हैं एडेंडम सर्कल। नेक्स्ट देखिए, डेडेंडम सर्कल। डेडेंडम सर्कल क्या होता है? पूरा जो ये टीथ कट हुआ है, टीथ का बॉटम, ये बॉटम हुआ। ठीक है, बॉटम को टच करके जो सर्कल क्रिएट हो रहा है वो हमारा हो रहा है डेडेंडम सर्कल। तो अब एडेंडम सर्कल और डेडेंडम सर्कल के बारे में तो हमको पता चल गया। ये देखिए, डेडेंडम सर्कल कहाँ है? ये रूट्स, उसको हम रूट सर्कल की बोल सकते हैं, डेडेंडम सर्कल की बोल सकते हैं, जो सर्कल है, और उसको बेस सर्कल भी हम बोल सकते हैं। ठीक है। तो एक्चुअली फ्रेंड, बेस सर्कल यहाँ नहीं होगा, बेस सर्कल होगा आपको इस सर्कल से। ठीक है, जो ये मैं बताऊंगा बाद में। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, तो पहले था एडेंडम। ओनली एडेंडम क्या होता है? मानिए कि ये एडेंडम और डेडेंडम के बीच में एक पीस सर्कल होता है। तो पीस सर्कल हम कब बोलेंगे? मानिए कि ऊपर से गियर आके यहाँ पे मैश हो रहा है, ऊपर से दो गियर आएगा, एक पिनियन आएगा और एक गियर आएगा। तो जब दोनों गियर जब मैश होगा, तब उस गियर का टीथ और इस गियर का टीथ एक पॉइंट में मेट होगा फ्रेंड्स। यहाँ ये गियर पे क्या होता है? पॉइंट कांटेक्ट होता है। देखिए, अगर इसमें सरफेस कांटेक्ट हो जाएगा तो क्या होगा? फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा, पावर लॉस हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है? पॉइंट कांटेक्ट होता है। तो जिस पॉइंट में कांटेक्ट होता है, उस पॉइंट को लेके एक सर्कल क्रिएट हुआ है, वो इमेजिनरी सर्कल ही है। तो उस पॉइंट, जो वो इमेजिनरी सर्कल है, उसको हम क्या बोलेंगे? पीस सर्कल। ठीक है फ्रेंड। तो देखिए, ये ऑलरेडी दिया पीस सर्कल, जो कि इमेजिनरी सर्कल है। पीस सर्कल में ही क्या होता है? गियर, दो गियर आके मीट होता है, यहीं पे कांटेक्ट होता है। ठीक है, पिच कांटेक्ट, जहाँ पे कांटेक्ट होता है उसको हम पिच कांटेक्ट बोल सकते हैं, और जो एक सर्कल क्रिएट होता है उसको पिच सर्कल बोल सकते हैं। और उस सर्कल का जो डायमीटर होगा, उस डायमीटर को हम बोलेंगे पिच सर्कल डायमीटर फ्रेंड्स, PCD। पिच सर्कल को हम सिर्फ PC ले सकते हैं नाम, और जो पीस सर्कल डायमीटर होगा उसको हम क्या बोल सकते हैं? PCD। ठीक है बेटा। तो इस पीस सर्कल से पीस सर्कल का जो लाइन है, उससे ऊपर तक जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे एडेंडम फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बाद में इसका डेफिनेशन पे आऊंगा, तो पहले मैं थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ आपको समझने के लिए। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट देखिए, ये जो पीस सर्कल का ऊपर जो होगा डिस्टेंस होगा, वो तो एडेंडम ही होगा। नेक्स्ट जो नीचे आएगा, जो नीचे की तरफ आएगा, वो होगा डेडेंडम। एडेंडम और डेडेंडम क्या है? एक डिस्टेंस होता है, ये रेडियल डिस्टेंस होता है। ठीक है, पर एडेंडम सर्कल क्या होगा? ओनली सर्कल होगा। ठीक है, और डेडेंडम भी एक सर्कल होगा। तो आपको अगर एडेंडम सर्कल और डेडेंडम सर्कल के अंदर जो डायमीटर, अगर कुछ क्वेश्चन है, तो आपको एडेंडम सर्कल का डायमीटर वो बड़ा होगा, डेडेंडम सर्कल का डायमीटर छोटा होगा। ठीक है, बीच में क्या होता है आपका? पीस सर्कल। ठीक है,
उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ गियर देने के बाद एक पॉइंट आता है ऊपर से, अगर गियर एक मैश हो रहा है तो एक पॉइंट आता है, उससे नीचे नहीं आता है गियर का टिप, ठीक है। तो वो ऊपर से भी ऐसा चला जाएगा, ऊपर का भी गियर ऐसा चला जाएगा, मैं समझा। और एक इसका 2D ड्राइंग मैंने बना के रखा है, मैं बताऊंगा अभी। तो यहाँ तक ऊपर का गियर माने कि यहाँ तक आ रहा है, यहाँ से नीचे नहीं आएगा जब गियर मैशिंग होगा, जब पावर ट्रांसमिट चल रहा है। तो ये गियर ऊपर का एक गियर का जो टीथ यहाँ तक आया, तो कुछ गैप यहाँ पे रहेगा, इस गैप को हम बोलेंगे क्लियरेंस फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लियरेंस के बारे में। ये देखिए यहाँ पे दे दिया जो दो डिस्टेंस है यहाँ पे, इसको हम बोल सकते हैं क्लियरेंस। अब देखते हैं टोटल डेप्थ क्या है। टोटल डेप्थ क्या है, टोटल हमारा एडेंडम सर्कल से लेकर डेडेंडम सर्कल का जो डिस्टेंस है वो हम टोटल डेप्थ बोल सकते हैं। और क्लियरेंस और वर्किंग डेप्थ सर्कल भी हमारा वही है, जहाँ तक हमारा क्या है, जो ऊपर का टीथ आकर टच हुआ जस्ट वहाँ का एक इमेजिनरी सर्कल क्रिएट हुआ है, तो उस सर्कल को हमने क्या नाम दिया, क्लियरेंस और वर्किंग डेप्थ सर्कल। मतलब जहाँ तक वो काम कर रहा है ऊपर का टीथ, या तो ये टीथ जाके वहाँ पे भी काम करेगा, उसके अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट कांटेक्ट हो गया, कांटेक्ट होने के बाद तो नहीं जाएगा, बस। तो ये रहा आपका कुछ इंपॉर्टेंट। अब आता है देखिए रूट और रैंडम सर्कल भी हो गया, जो नीचे का जो सर्कल और रैंडम सर्कल होता है। अब देखते हैं सर्कुलर पिच। सर्कुलर पिच क्या है, तो मैंने कल समझा था, एक एडजेसेंट दोनों टीथ है, मतलब दो नज़दीक के जो टीथ है दोनों का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं सर्कुलर पिच, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखते हैं टूथ थिकनेस क्या है। टूथ थिकनेस क्या है, एक टीथ का जो थिकनेस होगा, तो वो थिकनेस हम कहाँ मेजर करेंगे, जहाँ हमारा पिच सर्कल जहाँ टच करके जाएगा, तो ये हमारा पिच पॉइंट है, या यहाँ का भी ये पिच पॉइंट है। तो दोनों पिच पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा एक ही टीथ में, उसको हम बोलेंगे टूथ थिकनेस। और एक है टूथ स्पेस। टूथ स्पेस भी वही है, पर यहाँ पे ये मटेरियल है, वहाँ पे मटेरियल नहीं है फ्रेंड, ये खाली स्पेस है। तो खाली स्पेस का जो डिस्टेंस होगा वो फिर दो पिच पॉइंट की ही होगा, तो वहाँ पे हम टूथ स्पेस ले सकते हैं। तो जब अगर क्वेश्चन आएगा बैकलेस क्या है, तो बैकलेस क्या होगा, टूथ स्पेस माइनस हमारा टूथ थिकनेस, भाई इसका जो डिफरेंस होता है टूथ स्पेस और टूथ थिकनेस का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोल सकते हैं बैकलेस फ्रेंड, ठीक है। तो ये मैंने कुछ सब कुछ समझाया, अभी इस समझाता हूँ क्या, एक एक पॉइंट को लेकर एक एक बारे में समझाता हूँ आपको, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट देखिए इसका जो थ्योरी। तो देखिए ऑलरेडी मैंने मॉड्यूल के बारे में बताया था फ्रेंड्स आप लोगों को। मॉड्यूल क्या है ना, रेशियो ऑफ पी सर्कल डाई टू द टीथ, तो ऑलरेडी मैंने बताया था तो मॉड्यूल के बारे में। तो पीसीडी, पीसीडी मतलब पी सर्कल डायमीटर रहता है बाय नंबर ऑफ टीथ। टी का मतलब है नंबर ऑफ टीथ, कितना टीथ आपका आ रहा है एक ही आपका पेरीमीटर के अंदर, तो इसको हम क्या 1 मॉड्यूल आ जाएगा उसका वैल्यू, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं एडेंडम क्या है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स ऑलरेडी मैंने एडेंडम के बारे में समझा था आप लोगों को। एडेंडम जो होता है रेडियल डिस्टेंस ऑफ टूथ अबव द पिच सर्कल, तो मैंने बताया था जहाँ पे दो गियर टच हो रहा है, एक पॉइंट पे टच हो रहा है, उस पॉइंट को एक सर्कल मैंने माना, उसके ऊपर का जो डिस्टेंस होता है टीथ का ऊपर, पूरा टीथ का ऊपर, तो वो जो डिस्टेंस रेडियल डिस्टेंस होता है उसको हमने एडेंडम ले लिया, ठीक है। आप अगर देखिए ये जो आपके सामने जो ये थ्योरी है, जो पॉइंट है, इसको पढ़ो पढ़ो, और उसके साथ साथ आपको क्या करना है ना, जो ड्राइंग है ड्राइंग को भी आपको देखना है, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा एक्चुअली एडेंडम क्या है। तो नेक्स्ट देखिए इसका जो वैल्यू है 1 मॉड्यूल है, एडेंडम इज इक्वल टू 1 मॉड्यूल, ठीक है। तो एडेंडम इक्वल टू 1 मॉड्यूल, तो मैंने ए इज इक्वल टू 1 m दे दिया, ये आपको याद रखना है। एक एडेंडम का वैल्यू है 1 मॉड्यूल फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट था डेडेंडम। तो डेडेंडम क्या है फ्रेंड्स, तो उसका मैंने नाम दे दिया डी। एडेंडम का ये दिया स्मॉल है, डेडेंडम का डी। तो देखिए ये भी वही सेम है, पी सर्कल से नीचे आएगा, तो देखिए रेडियल डिस्टेंस ऑफ टूथ बिलो द पी सर्कल, ये आपको मैंने बताया था वहीं पे ड्राइंग पे, तो बिलो द पी सर्कल आया फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो वैल्यू होगा वो 1 डेडेंडम इज इक्वल टू 1.157 m, आई मीन 1 प्लस पाई बाई 20 m। अगर पाई पाई का वैल्यू आप रखते हैं 3 पॉइंट समथिंग के तहत है, 3.14 शायद। तो देखिए फ्रेंड हमारे यहाँ पे अगर वैल्यू आएगा पाई इज इक्वल टू 3.14, तो 3.14 बाई 20 करोगे इज इक्वल टू 0.157 आएगा, और प्लस अगर 1 कर देंगे तो क्या होगा, डी इज इक्वल टू 1.157 मॉड्यूल आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट देते हैं एडेंडम सर्कल। एडेंडम सर्कल क्या है, द सर्कल विच इज पासेस थ्रू द टॉप ऑफ द टीथ, मैंने बताया था टीथ का जो टॉप है उसके लेके जो सर्कल क्रिएट हुआ है उसको हम बोलेंगे एडेंडम सर्कल। जो उसका डायमीटर क्या होगा, पीसीडी प्लस 2m। देखो 2 मॉड्यूल क्यों दिया है, तो माने कि ऊपर का एक एडेंडम आएगा, नीचे एडेंडम आएगा, जब सर्कल होता है
ऐसा सर्कल क्रिएट होता है तो ऊपर का एक डिस्टेंस नीचे का भी एक एडेंडम आता था, दोनों अगर ऐड करेंगे तो 2 मॉड्यूल लेना पड़ेगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए डेडेंडम सर्कल। तो डेडेंडम सर्कल क्या है, सर्कल हुईज पासेस थ्रू द बॉटम ऑफ द टीथ। ठीक है, जो सर्कल टीथ का बॉटम को लेकर टच करके जो सर्कल क्रिएट हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, डेडेंडम सर्कल। और उसका डायमीटर क्या होगा, पीसीडी -2 × 157 mm। क्योंकि माइनस क्यों करेंगे हम, माइनस क्यों करेंगे तो आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि पीसीडी से नीचे आ जाता है ये। ठीक है, इसलिए हमको इसमें माइनस करना पड़ा है दोनों तरफ का। ठीक है, ऊपर का भी एक माइनस करना पड़ेगा, नीचे का भी एक माइनस करना पड़ेगा। करेंगे तो देखिए ये आपको मानिए कि बीच में आपका पी सर्कल डायमीटर है, नीचे आपका डेडेंडम सर्कल है, ऊपर आपका एडेंडम सर्कल आया। तो यहाँ से यहाँ तक को हमको माइनस करेंगे तो ही हमको ये सर्कल का डायमीटर आएगा। मानिए कि ये टोटल डायमीटर है। ठीक है, ये पी सर्कल डायमीटर है। पी सर्कल डायमीटर से हम क्या करेंगे, देखिए पीसीडी से हम माइनस करेंगे 2 × 157, मतलब 2 मॉड्यूल माइनस करेंगे, यहाँ का एक मॉड्यूल यहाँ का एक मॉड्यूल माइनस करने के बाद हमारा ये डायमीटर आ जाएगा। अगर हमारा 2 मॉड्यूल प्लस करेंगे तो टोटल हमारा क्या आ जाएगा, एडेंडम सर्कल का डायमीटर आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फेस ऑफ द टीथ। तो ऑलरेडी मैंने बताया था फेस क्या है, पार्ट ऑफ टूथ सरफेस व्हिच इज अबव द पी सर्कल। ठीक है, तो मैंने अभी बताया तो दिखा रहा हूँ उसको फिगर में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो जो पॉइंट जहाँ पे टच हो रहा है, जो पिच सरफेस एलिमेंट है, जहाँ पे ये जो टच हो रहा है पिच पॉइंट, यहाँ से ऊपर का जो सरफेस है ये हमारा फेस है। ठीक है, नीचे का फ्लैंक है, तो नीचे का भी देख लीजिए फ्लैंक है। तो नेक्स्ट में ऑलरेडी आपको उसका पॉइंट्स दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये फ्लैंक है नीचे का, ऊपर का फेस है, और टोटल ऊपर का जो है ये टॉप लैंड है फ्रेंड। ठीक है, ये हर टीथ में होता है, हर टीथ में टॉप लैंड होता है। हर टीथ में अगर यहाँ से मैं लाइन एक बना देता हूँ तो ऊपर का आ जाएगा फेस, नीचे का आ जाए फ्लैंक। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ऑलरेडी फेस ऑफ द टीथ आपको हो गया, पार्ट ऑफ टूथ सरफेस व्हिच इज अबव द पीस सर्कल। पीस सर्कल से ऊपर जो भी पार्ट है, जो एरिया है, उसको हम क्या बोलेंगे, फेस ऑफ द टीथ बोलेंगे। फ्लैंक क्या, नीचे का जो एरिया होगा, तो बिलो द पीस सर्कल, जो सरफेस होता है, जो सरफेस बिलो द पीस सर्कल, उसको हम बोलेंगे फ्लैंक। उसके बाद आता है पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रेंड क्या है, देखिए द कर्व ट्रेस्ड बाय पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू मेटिंग टीथ फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड ऑफ एंगेजमेंट ऑफ द टू टीथ। तो मैंने बताया था जो कौन से कॉन्टैक्ट में पाथ, देखिए तो देखिए फ्रेंड, ये जो आप लाइन देख रहे हो, यही लाइन क्या है, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट है फ्रेंड्स। ठीक है, ये जो लाइन आपको देख रहे हैं, ये जो हमारा क्या है, जो पीस सर्कल्स को टच करके जो एक पाथ है, इसमें कॉन्टैक्ट होते होते क्या होता है, हमारा जो देव गियर मैचिंग होकर रोटेट होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। तो देखिए फ्रेंड, मैं पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में थोड़ा और कुछ बोल देता हूँ। देखिए मैं तो नॉर्मली ऐसा बोल दिया, तो ये तो देखिए ये एक्चुअली क्या, पीस पीस का जो लाइन होता है, पीस सरफेस एलिमेंट पीस सरफेस होता है इसमें। तो ये जो लाइन होता है, इस लाइन में भी एक और एक ऊपर का गियर टच होता है। तो जब रोटेट होता है तो हल्का सा क्या होता है, दोनों जब टच होता है तो हल्का सा ऐसा कर्व क्रिएट होता है। ठीक है, लाइन क्रिएट होता है, तो उसमें वो कर्व लाइन को ही हम बोलते हैं पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रेंड। दोनों ऊपर से भी और एक टीथ आके टच होगा, तो जब वो मेसिंग होगा तब इसी पॉइंट में ही मेसिंग होगा। अब देखो फ्रेंड, प्रेशर एंगल। प्रेशर एंगल क्या है, देखिए द एंगल व्हिच इज द कॉमन नॉर्मल टू द normal to the two teeth at a point of contact makes with common tangent to the two piece circle at the point। तो देखिए आपको ये 3 चीज़ आप पहले याद रखिए। एक तो है आपका कॉमन नॉर्मल, ठीक है, और एक दोनों टीथ के अंदर एक पॉइंट क्रिएट होता है, उसको हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। ठीक है, और एक है पीस सर्कल, सॉरी कॉमन टांजेंट टू द टू पीस सर्कल एट द पॉइंट। तो देखिए मैं आपको इसको फिगर से, ड्राइंग से आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा एक्चुअली प्रेशर एंगल क्या है। नॉर्मली अगर आप पढ़ोगे प्रेशर एंगल के इसका जो नोट्स पॉइंट पढ़ोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, तो उसका दिखाता हूँ मैं। तो देखिए आपके सामने एक फिगर आपको देख रहे हो। देखिए मानिए कि ये जो लाइन आप देख रहे हो, रेड, ये जो रेड लाइन है, ये मानिए नीचे का एक गियर है, ये ऊपर का एक पिनियन है। ठीक है, ऊपर का ये पिनियन है। तो जो यहाँ पे जो टच हो रहा है, ये जो पीस सर्कल टच हो रहा है, ये माने कि पीस सर्कल 2 है जो गियर का है, और ऊपर का जो टच होके गया है माने कि पीस सर्कल है, PC1 है दूसरे गियर का फ्रेंड। ठीक है, तो ठीक वैसे ही बीच में अगर पीस सर्कल होगा तो ऊपर अगर हमारा क्या होगा, एडेंडम सर्कल होगा। तो ये एडेंडम सर्कल हो गया, सर्कल एडेंडम। ठीक है, सेम दूसरे गियर में भी एडेंडम सर्कल होगा उसको ऊपर। तो जो हमारा जिसमें पीस सर्कल 2 पे टच कर रहा है वो हमारा क्या है, पिच पॉइंट, और ये पिच पॉइंट है फ्रेंड। ठीक है,
और देखिए उसके नीचे यहाँ पे क्या आएगा, हमारा बेस सर्कल आएगा, उसके बाद हमारा आएगा डेडेंडम सर्कल पे, ठीक है वहाँ पे। ठीक वैसे ही दूसरे गियर में भी आएगा बेस सर्कल और डेडेंडम सर्कल, मैक्सिमम ये आपका बेस सर्कल मान लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, बाद में समझाऊंगा। देखिए मान लीजिए ये दो बेस सर्कल है फ्रेंड, ये हमारा पिच सर्कल है, तो दोनों पिच सर्कल यहाँ पे टच हो रहा है, पिच सर्कल। तो जिस पॉइंट में टच हो रहा है ये पिच पॉइंट हम बोल सकते हैं फ्रेंड, पिच पॉइंट। तो पिच पॉइंट्स के ये क्या होता है, ये कॉमन टेंजेंट है फ्रेंड, ठीक है। ये कॉमन फोर्स अप्लाइड होता है, ऊपर से भी एक फोर्स अप्लाइड होता है जो कि नॉर्मल फोर्स होता है। वो दोनों के बीच में क्या होता है, जो बेस में होता है एक कॉमन, ये एक लाइन ऑफ एक्शन क्रिएट होता है फ्रेंड। ठीक है, देखिए लाइन ऑफ एक्शन क्रिएट हुआ जो हमारा बेस सर्कल का टच करके जाता है, दोनों यहाँ पे बेस सर्कल, वहाँ पे बेस सर्कल, उसमें एक एंगल क्रिएट होता है, उसको उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, प्रेशर एंगल। आपको और एक बार समझाता हूँ फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसका, ये लास्ट है इसका, ठीक है, प्रेशर एंगल लास्ट है। फिर से मैं समझाता हूँ फ्रेंड्स इसको अच्छी तरह से। देखिए फ्रेंड्स, तो फिर से मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारा आया बेस सर, सॉरी हमारा है पीस सर्कल है, तो दोनों का पीस सर्कल, ऊपर से ऊपर का भी एक पीस सर्कल आ रहा है, तो दो गियर है। ये माने कि गियर वन, ये नीचे है हमारा गियर टू, ये हमारा गियर टू है फ्रेंड, ठीक है, ये माने गियर टू, दोनों गियर, ये गियर वन गियर टू। माने गियर वन एक पिनियन है, छोटा सा गियर है, नीचे माने एक बड़ा वाला गियर है, ठीक है। तो दोनों गियर का क्या होगा, पीस सर्कल डायमीटर रहेगा, पीस सर्कल रहेगा। तो दोनों गियर का पीस सर्कल जहाँ टच हो रहा है वो वहाँ पे हम बोल लेंगे पिच पॉइंट। तो उस पिच पॉइंट से क्या होगा, एक कॉमन टेंजेंट क्रिएट होता है, ये कॉमन टेंजेंट है फ्रेंड एट ए पिच पॉइंट, ठीक है। और देखिए ये हमारा बेस, यहाँ पे भी एक टीथ तक टच हो रहा है, माने कि यहाँ पे भी ऐसा एक टीथ है, ऊपर गियर का ऐसा टीथ आ रहा है, ऐसा ऐसा टच होकर चला जा रहा है। नीचे से भी सेम, थोड़ा ऐसा नहीं है, थोड़ा ज़्यादा नीचे आ जाएगा फ्रेंड, ठीक है, ऐसा आएगा। ये एक टीथ है, उसके बाद ये नीचे का और एक टीथ आ जाएगा फ्रेंड, ऐसा एक टीथ आ जाएगा, ठीक है, ऐसा टीथ आएगा। ये गियर का टीथ ये है, ऊपर गियर का टीथ ये है। तो जहाँ पे टच हो रहा है, तो माने कि मैंने ये थोड़ा गलत हो गया, पर यहाँ पे टच होता है। तो ये जो मैंने लाइन बनाया, लाइन जो ये ड्रॉ किया, तो इस लाइन का मतलब है पीस सर्कल का जो लाइन है, ठीक है। तो इस ऊपर का भी गियर का पीस सर्कल का जो लाइन होता है, तो दोनों का टच होता है, वहाँ पे हम बोल सकते हैं पीस पॉइंट। और ये जो बेस सर्कल है, यहाँ पे भी बेस सर्कल है, ये जो नॉर्मल, यहाँ पे भी टिप का ये बेस सर्कल, यहाँ का बेस सर्कल, दोनों का जो नॉर्मल मैंने लाइन लिया, इसको हम लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं। इस लाइन ऑफ एक्शन से अगर हम कॉमन टेंजेंट का जो एक थोड़ा छोटा सा एंगल क्रिएट होगा, इस एंगल को हम बोलते हैं प्रेशर एंगल, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए एक सिंपल सा चीज़ है, ऐसा इतना बड़ा कुछ नहीं है, और इसको इमेजिन करना है, ठीक है। और इसको प्रैक्टिकली तो नहीं बता सकते, क्योंकि इसको सिर्फ इमेजिन करके ही बोलना पड़ता है फ्रेंड, प्रेशर एंगल क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गियर का जो डायमीटर दिया जाएगा 60 mm, मानिए कि आपको किसी क्वेश्चन में आया ओनली गियर डायमीटर, तो आपको कौन सा डायमीटर लोगे, पीस सर्कल डायमीटर लोगे, या तो एडेंडम सर्कल का डायमीटर लोगे, या डेडेंडम सर्कल का डायमीटर लोगे। आप आंख बंद करके भाई क्या करोगे, पीस सर्कल डायमीटर ही लोगे, क्योंकि पीस सर्कल डायमीटर ही हमारा गियर का स्पेसिफिकेशन होता है फ्रेंड, ठीक है। तो अगर ओनली गियर डायमीटर दे रहा है, तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, 60 mm जो होता है वो पीस सर्कल डायमीटर को ही लेना है। आपका पास अगर मॉड्यूल है, तो मॉड्यूल को +2 मॉड्यूल कर दोगे, तो हमारा इसका टोटल एडेंडम सर्कल आ जाएगा। -2 मॉड्यूल, -2 इंटू 1.57 आए उसका मॉड्यूल कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डेडेंडम सर्कल का डायमीटर आ जाएगा फ्रेंड्स। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, आप लोगों के लिए क्वेश्चन तो लाऊंगा फ्रेंड्स। अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, सिर्फ आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स। जब आपका एग्जाम क्लोज आ जाएगा, मैंने कि ITI का एग्जाम हो या तो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तब मैं क्या करूँगा, ओनली ऑब्जेक्टिव आपका लेके आऊँगा। अभी देखिए आपने जहाँ पे इसरो में अप्लाई किए हो फ्रेंड्स, तो अभी उसका एडमिट कार्ड आया नहीं किसी को, तो जब एडमिट कार्ड आ जाएगा तब मैं क्या करूँगा, ओनली आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्लास करूँगा फ्रेंड्स, ठीक, ओनली ऑब्जेक्टिव। तो जितना सारे एग्जाम हुआ था, सारे एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है वहीं से ज़्यादा ले लूँगा, और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो उसका रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी मैं ऑब्जेक्टिव से आपको पूरा क्लियर कर दूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरा वीडियो नया देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो और एक बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि अगर हर रोज़ मैं वीडियो डाल रहा हूँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन चला जाएगा और आपको पता चलेगा हमारा एक नया वीडियो आ गया, तो आप वीडियो देख के कुछ नया अगर सीख सकते हो इससे, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक्स फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए, बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।